जय श्री हरि। अकाल मृत्यु के कारण परिजनों को नहीं मिल रही शांति, तो करा लें ये पूजा। गरुड़ पुराण में जीवन के जन्म और मृत्यु के अटल सत्य को बताया गया है। इस पुराण में नरक लोक की आत्माओं और उनसे बचने के बारे में भी बातें लिखी हुई हैं। यदि परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हो गई है तो उसकी शांति के लिए एक पूजा कराना बेहद ज़रूरी होता है। आइए जानते हैं आखिर वो कौन सी पूजा है। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मरण अवस्था तक कर्म कांड का विधान है। बात करें पुराणों में तो गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ का दिव्य संवाद है। पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से वो सारे प्रश्न पूछे हैं जिससे मानव का कल्याण हो सके। पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से इस पुराण में वो सारी बातें मानव कल्याण के हित के बारे में पूछी है जिससे प्राणियों को मोक्ष मिले और उनका मानव जीवन सुखद बीते। जब किसी की अकाल मृत्यु होती है तो उसके निमित्त कौन सी पूजा कराने से मृत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान की जा सकती है और यह पूजा कितनी ज़रूरी है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की असामान्य मृत्यु होती है, जैसे कि अचानक से चोट लग जाना, किसी हादसे के कारण या किसी दुर्घटना के चलते जब मनुष्य प्राण त्यागता है तो उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। यह समय जीवात्मा के लिए बहुत कष्टकारी होता है क्योंकि उसका सांसारिक मोह होने के कारण उससे उसका शरीर छिन जाता है और वह पुनः अपनी देह में वापस आने के लिए व्याकुल होता है। अपने मृत शरीर को जीवात्मा देखकर इसलिए बेचैन होती है क्योंकि उसकी कुछ अधूरी इच्छाएं, परिवार से मोह और अपनों से उम्मीदें, ये सभी बातें उस समय जीवात्मा को घोर पीड़ा देती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार वह जीवात्मा अपनी सीमित आयु की अवधि तक 84 योनियों में से प्रेत योनि को प्राप्त करती है और जब तक पूर्ण आयु अवधि नहीं पूरी होती है वह इधर उधर भूख प्यास से व्याकुल होकर भटकती रहती है। यह सब कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। जीवात्मा को जब शांति नहीं मिलती या उसके निमित्त उचित क्रियाकर्म और अंतिम संस्कार नहीं होता तो वह अपने परिजनों से यह अपेक्षा करती है कि वह उनके निमित्त उचित कर्म कांड कराकर उसे मुक्ति दिला दें। जब तक जीवात्मा को मुक्ति नहीं मिलती वह पितृ रूप में प्रेत योनि प्राप्त कर मृत्यु लोक में भटकती रहती है। इसके लिए गरुड़ पुराण में नारायण बलि की पूजा का विधान बताया गया है। अकाल मृत्यु हो जाने के बाद नारायण बलि ही एक ऐसी पूजा है जिसे विधि विधान द्वारा कराने पर जीवात्मा को मुक्ति मिल जाती है और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार नारायण बलि की पूजा में भगवान विष्णु से जीवात्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना की जाती है और उसके कर्मों के प्रायश्चित के लिए क्षमा याचना की जाती है। इस पूजा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों के निमित्त एक एक पिंड बनाया जाता है। यह पूजा 5 उच्च वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा कराई जाती है। इस पूजा में विधि पूर्वक पिंडदान समेत जीवात्मा की मुक्ति के लिए पूजा पद्धति अपनाई जाती है। यह पूजा कराने से अकाल मृत्यु प्राप्त जीवात्मा को मुक्ति मिल जाती है और परिजन पितृ रूप में आशीर्वाद देते हैं। यह पूर्वज रूप में सदैव के लिए उस घर में संपन्नता का आशीर्वाद बना देते हैं। जो लोग अकाल मृत्यु होने पर परिजनों के निमित्त यह पूजा कराते हैं उनके ऊपर पितृ दोष नहीं लगता। गरुड़ पुराण के अनुसार इस पूजा को पवित्र तीर्थ स्थल, देवालय या तीर्थ जल और घाट के पास कराना बेहद फलदायक होता है। यह पूजा पितृपक्ष या फिर किसी बड़ी अमावस्या के दिन ही करानी चाहिए। जय श्री हरि। कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।